अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट रिसर्च मेथड है जिसको यूज़ करके हम अपने कंटेंट के लिए रिसर्च कर सकते हैं, दैट इज़ यूजिंग बुक्स एंड स्पेसिफिकली ई बुक्स। क्योंकि हम सब लोग अब ऑनलाइन वर्ल्ड में ही ज़्यादा मगन रहते हैं, तो हम ज़्यादातर ऑनलाइन कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। सो ई बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू फाइंड कंटेंट फॉर योर ब्लॉग आर्टिकल्स are just anything in written. Even you can use ebooks to research content for your ebooks, for your white papers, for your blog posts and articles. अब ई बुक्स को आपने यूज़ किस तरह से करना है और उनको फाइंड किस तरह से करना है, तो आप सिंपल गूगल रिसर्च के ज़रिए ई बुक्स फाइंड कर सकते हो, या एकेडमिक डाटाबेसेस को यूज़ करके, जिस तरह से गूगल स्कॉलर को यूज़ करते हुए या एकेडमिक जर्नल्स को यूज़ करके आप रेलिवेंट ई बुक्स फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने बात की थी एसईओ फॉर बिगिनर्स के टॉपिक की, आपने इसी टॉपिक पे एक कम्प्रिहेंसिव ई बुक फाइंड करनी है जो इस टॉपिक के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में कवर कर रही है। तो ई बुक से आपको बहुत सारी हेल्पफुल मटेरियल या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो व्हाट यू विल डू, you will simply go to Google and write the same topic SEO for beginners and you can see here आपने सिर्फ क्या टाइप करना है, फाइल टाइप एंड साथ आपने PDF लिख देना है। ये आपने अपने सर्च स्ट्रिंग में एक चीज़ ऐड करनी है। उससे क्या होगा कि वो आपको सिर्फ PDF फाइल्स टॉप पे दिखाएगा। PDF मोस्टली मीन्स कि आपको ई बुक्स नज़र आएंगी। सो यू कैन सी हमें यहाँ पे पहली PDF, यहाँ पे आपको साथ PDF लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। हमें एक PDF नज़र आई जिसमें वो बता रहे हैं अ बिगिनर्स गाइड टू SEO। इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे हमें एक और PDF गाइड नज़र आ रही है एंड देन द होल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन PDF। तो हम इसमें से किसी एक PDF को ओपन करके देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या ऐसे यूनिक चीज़ें मिलती हैं जो हम अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी ओपन दिस गाइड। सो जिस तरह से हमारे पास ये एक PDF ओपन होगी जो कि एक गाइड है कंप्लीट, इट हैज़ 54 पेजेस जो सिर्फ SEO के बारे में आपको गाइड कर रही हैं। तो हम देखते हैं इस PDF का कंटेंट है क्या। तो इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ब्लॉग आर्टिकल्स में रिसर्च करते हुए भी उनका कंटेंट स्किम करते हो, उनके हेडर्स या मेन कंटेंट को ऑब्जर्व करते हो और उसके बेस पे अपनी आउटलाइन भी क्रिएट करते हो और ये भी इंस्पिरेशन लेते हो कि ब्लॉग्स में क्या ऐड करना है। तो इस तरह हम इसमें भी देखेंगे, हम हर एक पेज को देखेंगे जिस तरह से वो चैप्टर 1 में डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ सर्च इंजन्स ऑपरेट। तो आप इसको अपने SEO फॉर बिगिनर ब्लॉग आर्टिकल का हिस्सा बना सकते हो कि सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं। देन यू कैन से दे आर आंसरिंग टू दैट थिंग एंड इफ़ वी स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पर वो बिंग वेब मास्टर की कुछ गाइडलाइंस को जो है वो नोट डाउन कर रहे हैं या लिस्ट डाउन कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो वो एग्जाम्पल और टेस्ट के बेस से भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब हमने यही रिसर्च ब्लॉग आर्टिकल्स में की थी या इवन यूट्यूब से भी की थी तो हमें इस तरह की एग्जाम्पल्स नज़र नहीं आई। तो PDF से आपको एक यूनिक पॉइंट मिला कि आपको काइंड ऑफ एक केस स्टडी मिल गई जो आप अपने ब्लॉग आर्टिकल में इंक्लूड कर सकते हो। सो अगर हम फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ पीपल इंटरेक्ट विद सर्च इंजन्स। यहाँ पे आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इवन आपको यहाँ पे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जो उस पूरे प्रोसेस को सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड देन हम इस PDF को देखें तो बहुत ही ईजी वर्ड्स में चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है जिससे आप अपने कंटेंट के स्टाइल के लिए भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। सो we like to say build for users not for search engines. There are 3 type of search queries people generally make. Do transactional queries. तो उन्होंने जैसे कह दिया कि जो ट्रांजेक्शनल क्वेरीज होती हैं वहाँ पे रीडर इज़ रेडी टू डू समथिंग। नो इन्फॉर्मेशनल क्वेरीज, जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है वहाँ पे रीडर वांट्स टू नो। एंड गो नेविगेशनल क्वेरीज के वहाँ पे वो रेडी है कहीं पे जाने के लिए। तो इससे आपको ये भी आइडिया मिल गया कि आपने अपने कंटेंट को कैसे ईजी वे में लिखना है कि पढ़ने वाले को ईजिली समझ आ जाए। सो यू कैन यूज़ PDFs जस्ट लाइक मैंने आपको पहले बताया था कि आपने ब्लॉग आर्टिकल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से आउटलाइन क्रिएट करनी है। सेम प्रोसेस को आप PDFs पे भी रिपीट करोगे। 2-3 PDFs को स्किम करो और इवन एक PDF भी एनफ होती है अगर वो डिटेल्ड है ब्लॉग आर्टिकल्स के लिए इंस्पिरेशन लेने के लिए। अब इसमें से कंटेंट के लिए आप आइडियाज़ ले सकते हो, इसी में से कंटेंट इंस्पिरेशन लेके अपने वर्ड्स में उस कंटेंट को लिख सकते हो। एंड देन आप PDFs में से आपको कोई यूनिक स्टैट्स मिल रहे हैं उसको भी आप अपने आर्टिकल
में यूज़ कर सकते हो, या आप इस PDF में से इनको कोट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि दिस पर्सन हु हैज़ रिटन दिस SEO गाइड व्हाट दे से अबाउट सर्टेन SEO प्रैक्टिसेस। तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देम व्हाट आर बेस्ट SEO प्रैक्टिसेस। तो हम कोटेशंस की फॉर्म में उसको अपने आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं। जब मैं आपको इस सेक्शन में सिखाऊंगी नेक्स्ट सेक्शन में कि हाउ टू राइट, तो आई विल शो यू कि हाउ टू ऐड कोट्स और हाउ टू राइट कंटेंट आफ्टर टेकिंग इंस्पिरेशन। तो फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन कि हाउ टू रिसर्च। So that is one PDF that gave us a lot of information about how search engine works and how SEO works and just everything about SEO. So you can see जो text इनका red highlighted है, it tells you कि ये कोई main पॉइंट्स हैं या हेडिंग्स हैं। सो जिस तरह से है लिंक्स पॉइंटिंग टू पेजेस ब्लॉक्ड बाय मेटा रोबोट्स, टैग्स रोबोट्स। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो कुछ बात कर रहे हैं लिंक्स के बारे में कि अगर लिंक्स आपके ब्लॉक हो रहे हैं तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है। अब ये कीवर्ड यूजेज की बात कर रहे हैं, कीवर्ड डोमिनेशन की बात कर रहे हैं, कीवर्ड अब्यूज़। तो हमने कीवर्ड रिसर्च में जब देखा था तो हमें ये कीवर्ड अब्यूज़ वाला वर्ड शायद कहीं भी नज़र नहीं आया। तो यहाँ से हमें एक और यूनिक चीज़ मिल गई जिसको आप अपने आर्टिकल का हिस्सा बना सकते हो। देन दे आर टेलिंग एवरीथिंग अबाउट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कि उसमें आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। देन यू कैन सी उसके हर एक पार्ट को, टाइटल टैग को वो डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं, मेटा टैग्स को वो डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंड मेटा डिस्क्रिप्शन को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं, URL के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो इस तरह से आप ई बुक्स को यूज़ करते हुए भी इवन अपने लिए भी आप हेल्प ले सकते हो। किसी भी टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है डीप और आप चाह रहे हो कि लिखने से पहले आप खुद को उस पर एजुकेट करो, तो यू कैन यूज़ PDF। सो These are some of the many ways that you can use for your content research, जिसमें हमने आपको बताया कि गूगल को यूज़ करते हुए किस तरह से रिसर्च करोगे, यूट्यूब को यूज़ करते हुए किस तरह से रिसर्च करेंगे, फॉरम्स को यूज़ करते हुए किस तरह से रिसर्च करेंगे, एंड देन PDFs और e-books, एंड देन हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यूज़ फॉर रिसर्च। इन नेक्स्ट पार्ट आई विल टेल यू कि हाउ टू ऐड फैक्ट्स एंड स्टैट्स टू यूर आर्टिकल और वो किस तरह से आपने फाइंड करने हैं, एंड फाइनली आई विल टेल यू हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट आफ्टर रिसर्च।